नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आज है बसंत पंचमी। आज से फागुन मतलब होली की शुरुआत हो जाती है। वृंदावन में आज बिहारी जी पहली बार होली खेलेंगे। तो हम अपने घर पे जो होली में बजने वाली गुजिया होती हैं वो बसंत पंचमी को ज़रूर बनाते हैं, क्योंकि बसंत पंचमी को बनाने के बाद हमें ये सोचना नहीं पड़ता है कि गुजिया बनाने के क्या शुभ मुहूर्त है, या कुछ लोगों के यहाँ होली जलने के बाद गुजिया बनती है, ऐसा कुछ नहीं रह जाता। इसलिए आज मैं गुजिया बना रही हूँ। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ भी इस चीज़ को शेयर करूँ। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। मैंने ले लिया था 250 ग्राम खोया, और खोए को एक पैन में डालकर और बिल्कुल स्लो फ्लेम पर, मतलब बहुत ही ज़्यादा जितनी स्लो कर सकते हैं, नहीं तो फिर खोया जलने लगता है, उसमें स्मेल आ जाती है। बिल्कुल स्लो फ्लेम पर अच्छे से चला चला कर एक बार भून लेंगे, क्योंकि दोस्तों होता क्या है, जो मार्केट का खोया होता है वो थोड़ा कच्चा सा रहता है। अगर आप घर का बना रहे हैं तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको भूनने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर मार्केट का है तो मार्केट के खोए में कुछ मिलाते भी हैं वो लोग, और उसके अलावा वो भुना भी नहीं होता है, क्योंकि बिल्कुल वाइट वाइट सा दिखता है। उसको ऐसे ही अगर हम बनाते हैं तो उसमें एक अजीब सी स्मेल भी आती है और ख़राब होने की भी चांसेस रहते हैं। इसलिए जो खोया लें आप, उसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पर किसी भारी तले के पैन में डालकर अच्छे से भून लें। भूनने का मतलब मुझे उसको लाल नहीं करना है। अगर आपको थोड़ा खरा पसंद हो तो आप लाल भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने बस उसका कच्चापन निकाला है और हल्का सा उसका ऑयल रिलीज़ हो गया है, घी उसका जो है वो रिलीज़ हो गया है बस। अब खोया रख देते हैं ठंडा होने के लिए। और 250 ग्राम खोया था तो लगभग आधा किलो ले लिया है मैंने मैदा। और मैदे में मैं डालती हूँ जो शुद्ध घी होता है, घर का बना हुआ देसी घी, वो मैंने डाल दिया है। लगभग 2 बड़े चम्मच के आसपास डाला है, लगभग रहा होगा वो 250 ग्राम तक। और उसमें मैदे में डालकर खूब हाथों से रगड़ रगड़ कर मसल कर उसे बिल्कुल एकसार कर लेते हैं। मतलब घी की कोई भी पार्टिकल्स रह नहीं जाने चाहिए, अदरवाइज़ वो आप जब उसको डो बनाएंगे तो वो दिक्कत करेगा। इसलिए बहुत अच्छे से मसल कर बिल्कुल घी और मैदा एक में मिल जाए, एक भी दाना घी का रह ना जाए ऐसे। उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मैदे का एक खूब टाइट सा डो लगाएंगे, क्योंकि जब इसको रेस्ट पे रखेंगे तो ये काफ़ी लूज़ हो जाता है। क्योंकि घी पड़ा हुआ है इसमें, हम जितना भी मैश करेंगे उतना ज़्यादा ये सॉफ्ट होगा। इसलिए इसको बिल्कुल टाइट से, देखिए बहुत टाइट है, मेरा हाथ नहीं चल रहा है इस पर सही से। पूरा एक डो तैयार हो गया है। इसको मसल कर अच्छे से चिकना कर लेंगे और उस पर लगा देंगे थोड़ा सा घी, ताकि सूखे ना, परत ना बने। और फिर इसको ढककर रख देंगे रेस्ट के लिए। जब तक मैदा रेस्ट हो रही है तब तक हम ले लेते हैं इधर थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। थोड़े ले लिए हैं काजू और बादाम, उसके साथ किशमिश। काजू लगभग वही 12-15 काजू हैं, और 15-20 ही बादाम, और एक मुट्ठी किशमिश। उसके बाद अब चढ़ा लेंगे एक छोटा बर्तन कोई भी गैस पर, और उसमें डालेंगे 1 चम्मच घी। और काजू और बादाम को हल्का सा फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है, मुझे कोई कलर नहीं लाना है, बस हल्का सा फ्राई इसलिए करेंगे कि कच्चापन निकल जाए, ताकि गुजिया में जाने के बाद उसकी थोड़े दिन तक लाइफ बढ़ जाए। इस तरीके से चला चला कर बिल्कुल हल्का सा ही फ्राई करेंगे, बिल्कुल स्लो आंच पर, ताकि अंदर तक उसका कच्चापन निकल जाए। लगभग फ्राई हो गए हैं। इसी टाइम पर डाल देंगे अपने किशमिश, क्योंकि किशमिश भी थोड़ी सी फ्राई हो जाएगी तो टेस्ट बदल जाता है। अगर आप ना चाहें तो किशमिश को ना भी फ्राई करें, कोई दिक्कत नहीं। अब हम ले लेते हैं ताज़ा खोपरा। अगर आपके पास कद्दूकस किया हुआ खोपरा मार्केट का हो
तो आप वो ले सकते हैं। मैंने ताज़ा खोपरा ही लगभग आधी कटोरी खोपरा को कद्दूकस किया है और जो कढ़ाई में घी बचा था उसी कढ़ाई में डालकर उसको हल्का सा रोस्ट कर लेंगे, मतलब फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा रेड नहीं करना है, कलर नहीं आना है, उसका भी हल्का सा कच्चापन निकल जाए, बस इतना ही करना है। चलाते रहेंगे, अदरवाइज़ अगर नहीं चलाएंगे तो बहुत जल्दी खोपरा जलने लगता है, इसलिए इसको चलाते रहेंगे। अब जो नारियल फ्राई किया है, रोस्ट किया है, इसको हम डाल लेंगे डायरेक्ट खोए में। जो खोया मैंने भून के रखा था वो अब ठंडा हो गया है और उस ठंडे खोए में हम डाल देते हैं नारियल। अब जो काजू बादाम फ्राई किए थे उनको ग्राइंड कर लेते हैं, ग्राइंडर में डालकर हल्का दरदरा सा, बहुत ज़्यादा महीन पाउडर नहीं बनाएंगे। और उसमें ही हम ले लेते हैं 250 ग्राम हमारे पास खोया था, तो लगभग हम ले लेते हैं 150 ग्राम से कुछ ज़्यादा, या आप 150 ग्राम भी कर सकते हैं चीनी, और चीनी को भी हम पीस लेते हैं। और उसी खोए में पिसी हुई चीनी, किशमिश सब मिलाकर डालकर खूब अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, ताकि खोया, चीनी, सारे ड्राई फ्रूट्स का पाउडर सब आपस में खूब अच्छे से मिक्स हो जाए। इसको हाथों से नहीं करेंगे क्योंकि हाथों की गर्मी से चीनी मॉइस्ट होने लगती है, तो जो हमारा फिलिंग है वो लूज़ हो जाएगी। इसलिए इसको बिल्कुल किसी चम्मच या स्पैचुला से ही चलाएंगे। अब फिलिंग तैयार होके अलग साइड में रख देते हैं। जो मैदा रखा हुआ था, जो गूंद के मैंने मैदा रखा था बेल के, उसको अच्छे से चिकना कर लेंगे। चिकना करने के बाद फिर इसकी काटेंगे छोटी छोटी सी लोइयाँ। आप चाहें तो आप पूरी एक बड़ी लोई बना सकते हैं, आप चाहें तो हाथों से भी छोटी छोटी लोइयाँ बना सकते हैं, या एक बड़ा सा रोटी बेलकर, बड़ी सी चपाती बेलकर उसकी छोटे छोटे रोटी पूरी टाइप की काट सकते हैं। मैंने फ़िलहाल नाइफ़ से छोटी छोटी लोइयाँ काट के और उनको बिल्कुल छोटी छोटी पूड़ियाँ बना ली हैं। इनको बहुत पतला नहीं करेंगे और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं करेंगे, क्योंकि मोटा कर देंगे तो थोड़ा सा खाने में अच्छी नहीं लगती है, और बहुत पतला करेंगे तो जो फीलिंग है वो निकलने लगती है। उसके बाद ले लेते हैं गुजिया बनाने का कवर। इस तरीके का कवर आता है मार्केट में, इजीली मिल जाता है, और वैसे तो हाथ से भी बन जाती है डायरेक्ट बनाकर। और उसके बाद जो कटर आता है, अब उससे कोई काटता नहीं है, इसलिए मैंने गुजिया का कवर ही लिया है। और गुजिया के कवर पे रख देंगे जो बेली हुई पूड़ी है, उसको इस तरीके से उस पर रख देंगे और बिल्कुल बीचों बीच में फिलिंग को डालेंगे। साइडों में लगा लेंगे पानी और उसको अच्छे से दाबते हुए, इस तरीके से दाबते हुए, पानी थोड़ा ज़्यादा लग गया था तो चिपक गया है। देखिए गुजिया बन गई है। इसी तरीके से दूसरी गुजिया भी बना लेंगे। पूड़ी को बेलेंगे छोटा सा, आप चाहें तो पूरी पूड़ी बेल सकते हैं, एक बड़ी सी, खूब बड़ी सी पूड़ी बेल कर, और किसी कटोरी या ग्लास से मदद से उसको काट कर बेल सकते हैं। ये ऐसे बीच में पूड़ी रखी है, साइड में पानी लगा दिया है। अब जो फीलिंग है उसको इतना भरेंगे कि ओवर ना हो और अच्छे से भर भी जाए, इस तरीके से। अब जो तैयार की हुई गुजिया है उनको हम ढक कर रखते हैं, नहीं तो इनमें थोड़ा सा भी अगर हवा लग जाती है तो ऊपर की परत पर जो पापड़ सूख सा जाता है, फिर वो वहीं से क्रैक होने लगता है। इसलिए इसको ढक कर रखते जाएंगे। और इधर गैस पे चढ़ा देंगे हम कढ़ाई, और उसमें डाल देंगे
मैं मूंगफली का तेल यूज़ करती हूँ। आप जो भी रिफाइंड या घी जो भी यूज़ करते हैं करना चाहें वो डाल सकते हैं। मैंने पीनट्स ऑयल डाल दिया है, थोड़ा सा ज़्यादा ही पड़ता है क्योंकि अगर गुजिया डूबी नहीं रहेगी तो वो चटक जाएगी, फूट जाएगी। उसके बाद तब तक गुजिया और सारी तैयार कर लेते हैं और कढ़ाई का तेल जब तक गर्म हो रहा है तब तक हम थोड़ी सी उनको रखने की तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि गुजिया बनाने के बाद इनको किसी बटर पेपर या पेपर पर ही रखना चाहिए, क्योंकि इनका ऑयल जो है वो लगता है नीचे। और उसके अलावा थोड़ा सा इनको ठंडा होना चाहिए। अगर हम गरम गरम में पैक कर देंगे तो ये बिल्कुल सॉफ्ट सी हो जाएंगे, लेकिन क्रिस्पी बनी रहे इसलिए इनको हम पेपर पे रख के हल्का ठंडा होने देते हैं। हल्का नहीं, प्रॉपर ठंडा होने देते हैं। अब जब तेल गरम हो गया है उसी समय पर जो बनी हुई गुजिया रखी हैं उनको लेंगे और भी अपनी गदेली पर बीच में रखकर और दूसरी गदेली से बिल्कुल सॉफ्ट हाथों से हल्का सा प्रेस कर देंगे। अब आप सोचेंगे प्रेस क्यों किया जाएगा? होता क्या है दोस्तों, जब गुजिया को हम ऑयल में डालते हैं तो वो एकदम से फूलती है और फूलने की वजह से जो उसकी अंदर की एयर होती है वो निकलती है। इस उस एयर के साथ साथ फिर अंदर की जो फीलिंग है वो भी बाहर आ जाती है और फीलिंग होती है मीठी, और मीठी फीलिंग की वजह से सारा ऑयल ख़राब हो जाता है। इसकी वजह से जो आगे के बैचेस होते हैं वो गंदे होने लगते हैं, इसलिए उनको बहुत ध्यान से हाथ से हल्का सा प्रेस कर देंगे ताकि जो अंदर की एयर होती है वो निकल जाती है। और जब हम उनको ऑयल में डालेंगे तो एक्स्ट्रा एयर नहीं बनेगी और वो एयर जो है गुजिया अंदर ही रहेगी, तो वो फूटने के चांसेस 90% कम हो जाते हैं। और इस तरीके से बिल्कुल स्लिम, बिल्कुल ही सिम फ्लेम पर, मतलब जितना ही धीमा हो सकता है उतनी ही फ्लेम पर गुजिया को हल्का पिंक कलर आने तक तल लेंगे। इसी तरीके से सारी गुजिया मैं बनाती जा रही हूँ और सारी गुजियाओं को बिल्कुल स्लिम पर, मैं बिल्कुल पिंक कलर की तल रही थी लेकिन तब तक शीतल आई, बोली नहीं नहीं थोड़ी सी क्रिस्पी करो, तो मैंने आगे गुजिया क्रिस्पी करनी शुरू कर दी। देखिए इस तरीके से मैं गुजिया बनाती जा रही हूँ और उनको फ्राई भी करती जा रही हूँ। थोड़ा सा मेहनत तो लगती है लेकिन बहुत टिपिकल नहीं होता है। सबसे बड़ा टास्क होता है कि कढ़ाई में जाकर गुजिया मेरी फूटे ना। अगर फूट जाती है तो सारा ऑयल ख़राब हो जाता है और उसके बाद फिर सारे बैचेस गंदे हो जाते हैं जो कि देखने में अच्छे नहीं लगते हैं, इसलिए इनको बहुत संभाल कर तलना चाहिए। अब जैसे कि गुजिया बना रहे हैं और गुजिया बनाते समय जो कटिंग करते हैं, कटर के बाद फिर जो मैदा बचता है उसका क्या करें, क्योंकि मैदा बचता ही बचता है। ये देखिए लास्ट गुजिया बची थी उसको मैंने हाथ से गूंथ दिया है, इसको कटिंग नहीं की है। अब जो मैदा बच जाता है उसका क्या करें, तो उसकी मैंने बना लिए हैं बहुत ही यमी से नमकीन, जिनको हम नमकीन जो निमकी कह जाते हैं, जो सेमी कही जाती है। तो सारा बचा हुआ मैदा लिया है और इसको एक बड़ी सी चपाती बेल लेते हैं इस तरीके से, और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा जीरा और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। नमक बहुत आराम से डालेंगे क्योंकि ज़्यादा भी हो सकता है। दोस्तों होता क्या है कि जब मैदा सूखा हुआ होता है उसमें तो कुछ भी मिलाना बड़ा इजी होता है, लेकिन गूंदे हुए मैदे में कुछ मिलाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए ऐसे ही बस एक चपाती बेलेंगे और उस पर नमक और जीरा डालकर अच्छे से फैला देंगे। फिर इस तरीके से एक रोल बना लेंगे और उस रोल को भी फिर डबल फोल्ड कर देंगे, फिर उसको बेल देंगे। ऐसा इसलिए दोस्तों करेंगे कि नमक और जीरा जो है हर परत में पहुंच जाए। इसको फिर फोल्ड करेंगे, उसके बाद फिर इसको
उल्टा फोल्ड करेंगे और उसको हाथ से अच्छे से मसल कर एकसार करेंगे। ऐसा करने से नमक पूरे मैदे में मिल जाता है। थोड़ी सी मेहनत लगती है लेकिन पूरे मैदे में नमक मिल जाता है। अब इनको 2-3 पोर्शन में काट देंगे और एक छोटी छोटी लोई बनाकर और बिल्कुल पतली सी, मतलब जितनी पतली आप बेल सकते हैं, क्योंकि निमकी जितनी पतली होती है उतनी ही यमी लगती है और उतनी ही क्रिस्पी होती है। तो इनको बिल्कुल पतला पतला सा बेल लेंगे। आप चाहें तो सरफेस पे भी बेल सकते हैं, क्योंकि रोटी बेलने का जो पटा होता है वो थोड़ा सा छोटा होता है, उसमें रोटी प्रॉपर बेल नहीं पाती है, इसलिए इसको आप सरफेस पर भी एक बड़ी सी रोटी बेल सकते हैं। मैंने तो फ़िलहाल ऐसे ही पटे पर ही बेला है। देखिए इस तरीके से बिल्कुल पतली सी, एकदम बहुत ही पतली थिन बेल कर और पतले पतले इसकी स्ट्रिप्स काट लेते हैं चाकू से, बिल्कुल पतली पतली। इस तरीके से इनको हम मनचाहा शेप दे देंगे, साइज़ छोटा बड़ा कैसा भी हो। और फिर इनको उठाकर जो कढ़ाई में गर्म तेल है उसमें डालते जाएंगे, लेकिन गैस की फ्लेम को बिल्कुल सिम ही रखेंगे, हाई नहीं करेंगे। हाई करने से क्या होता है, ये क्रिस्पी नहीं होंगी, और बिल्कुल सिम पर जब हम तलेंगे तो बहुत बढ़िया क्रिस्पी बन जाती हैं। इस तरीके से सारी बेल कर निकाल लेंगे अलग। दूसरी चपाती भी बेल ली है। और उधर कढ़ाई में एक बैच पड़ा हुआ है, उसको बराबर चलाते जाएंगे, क्योंकि चलाना नहीं छोड़ेंगे। चलाना छोड़ेंगे तो पतली पतली तो बिली हुई है, तो देखिए इस तरीके से बिल्कुल एकदम पतला बेलेंगे। बिल्कुल ऐसे पतले पतले स्ट्रिप में काट लेंगे, और उसके बाद पहले एक तरफ से काटेंगे, फिर उसके बाद बेड़ा काटेंगे। अब इनको स्ट्रिप्स को लंबा छोटा जैसा भी आप चाहें वैसा काट सकते हैं। और इस तरीके से देखिए एक बैच मेरा तल गया है, देखिए कितना सुपर क्रिस्पी बना है। ये हो गई मेरी गुजिया, और साथ में एकदम क्रिस्पी सी निमकी यानी सेमी, जो चाय के साथ के लिए भी बन गया और थोड़ा सा स्वीट भी। तो बसंत पंचमी का बन जाएगा जो मेरा नाश्ता है वो कैसा लगा आपको, और बसंत पंचमी की शुरुआत आपको कैसी लगी। आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ बसंत पंचमी की। मेरी रेसिपी अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करें, एक कमेंट करें।